प्लेबॅक सिंगिंग वॉज नॉट रेगुलर सिंगिंग, इट वॉज वेरी स्पेशलाइज्ड कि ये मेरा ट्यून है, मेरा गाना है, सिंगर कोई इम्प्रोवाइजेशन ना करे तो बेहतर है, हम लोग इम्प्रोवाइजेशन जो बताएंगे वही करें। जब से तेरे नैना ऐसा गा रहा हूँ, वहाँ लोग बोल रहे वंस मोर, सिर्फ मैं तो गाते रहूंगा, लेकिन आपका क्या होगा मुझे पता नहीं। ये जो 40 के बाद का रियाज बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझको जिन्होंने सुधारा ना वो है उषा उत्तुप जी। अच्छा, हाँ, काश इफ आई हैड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन विथ माय रॉ मटेरियल जो था मेरे पास, तो बहुत कुछ कर पाता। वल्लभ रे नकवा हे वल्लभ रे रामा। नमस्कार. कॅचअपची शान वाढवण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत शंतनू मुखर्जी उर्फ शान. शान, खूप खूप स्वागत आहे आमच्या या कॅचअप शो मध्ये. आणि मला तर आज खूप मजा येणार आहे कॅचअप करून. हा, धन्यवाद. बरोबर. आणि माझ्याकडे एक गिफ्ट पण आहे. अरे, गिफ्ट नंतर छोटीशी गिफ्ट आहे. अच्छा, आता हे बी बिरबल नावाची कंपनी आहे पुण्यामध्ये. त्यांनी काही प्रोडक्ट्स लॉन्च केलेत, ज्याच्यामध्ये डायरी, पोस्टकार्ड आहेत, वेगवेगळ्या सिटीजचे स्टेशनरी, जे डिलीट होत नाही, जे आपल्या बरोबर राहतं, असे प्रॉडक्ट. आणि हा पत्त्यांचा कॅट पण आहे. दिवाळीत लागतात ना आपल्याला. मी आणि स्टिकर आहेत. एकच गेम मला येतं, जजमेंट काहीतरी आहे असं. ओके ओके ओके. सो हे तुमच्यासाठी अगदी छोटीशी गिफ्ट आहे. आणि प्रेक्षकांना सांगायला आवडेल की तुम्हाला जर हे प्रॉडक्ट हवे असतील तर तुम्ही अमेझॉनवर जाऊन खरेदी करू शकता. मी लिंक तुम्हाला देतोय. नाव चांगलं आहे, बी बिरबल कलेक्टिबल्स. हा, तर आता आपल्या कॅचअपची सुरुवात. चला. शान, आमची जनरेशन कशी आहे ना, की आम्ही तन्हा दिल ऐकून मोठे झालो. म्हणजे जेव्हा पहिली नोकरी लागली, पहिलं अफेअर सुरू झालं, तेव्हा तन्हा दिल हे गाणं होतं त्यावेळेला. आज 24 वर्ष झाली. आणि मला तुला हे विचारायला आवडेल की त्या गाण्यामध्ये एक लाईन आहे, जाने ये राहे ले जाएंगे कहाँ. 24 वर्षात ये राहे कहाँ ले गए आपको? 24 वर्ष मतलब बहुत दिन, बहुत साल, बहुत वक्त हो गया. और राहें ऊपर नीचे आजू बाजू बहुत घूम के घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं वहीं कहीं अटका पड़ा हूँ. अच्छा, कुछ सक्सेस और वो अलग छोड़कर, लेकिन मन दिल कहीं वहीं पड़ा है. म्युझिक आज पण माझं स्वप्नात ते माझं मेरा पहला घर ही है. और मेरे स्कूल के जिन दोस्तों के लिए वो गाना लिखा था वही मेरे अभी भी बेस्ट फ्रेंड ही है. क्या बात है. अभी तो दूर है, लेकिन व्हाट्सएप पे रोज बातें होते रहती है. तो हाँ, ज्यादा दूर नहीं गया, गोल गोल घूम रहा हूँ. क्या बात है. मी काय मराठी मला कळतं, बोलायचं ना आता सवय गेलं. तो मी काहीच, मला वाटतं की हा माझं मराठी चांगलं आहे आणि मी बोलत आहे आणि पब्लिकला पुरा कन्फ्यूज होत आहे. तो बेस्ट आहे की मी हिंदी में ही बोलू. हा, ठीक आहे. जेव्हा मराठीचं काहीतरी असा 1-2 तडका. येस. चालेल आम्हाला. मी मराठीत विचारतो, तुम्ही मराठीत चालेल. पण ते जे तन्हा दिलचे दिवस होते ना, तन्हा दिल असेल, लवोलॉजी असेल, बाकीचे सगळे मोठमोठे सिंगर्स होते, त्यांचे इतके सुंदर व्हिडिओज होते. आणि इंडी पॉप ज्याला म्हटलं गेलं त्यावेळेला, इतकं लोकप्रिय झालं आणि अचानक बंद झालं. तो ट्रेंडच संपला. असं का झालं त्यावेळेला? मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि एक पॉइंट पर आके फिर बहुत सारे लोग उसमें आने लगे. और सबको लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, टीवी पर आ जाएंगे. और तो खुद अपने अपने वीडियोस बना रहे हैं, सब डाल रहे हैं, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खाने लगा. और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है क्या है कि उस टाइम पर ना व्हिडिओज, गाणे, ऑडिओ का एक स्टँडर्ड, एक स्तर होता. हाँ, ते आम्ही बघ रहा, इथे शाहरुख खान आहे, सलमान खान, बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ ये सब चल रहा है. तो कहीं ना आम्हीच आमचं मार्केट डाऊन केलं. आणि रेडिओ, टेलिव्हिजन, आमचं पॉपचं चॅनल होतं, सिर्फ इंडी पॉप के लिए चैनल था अलग से. वो सब चैनल्स भी कहीं ना कहीं बोले कि नहीं, टीआरपी नहीं आ रहा है इतना, और वो बंद करने लगे. रेडियो जो इतना चलाते थे, फिल्म का एक गाना आया तो इंडी पॉप का एक गाना आता था उस जमाने में, अचानक से इंडी पॉप चलाना बंद ही कर दिए. अभी ये कुछ मतलब प्रेशर था या फिर उनको लगा कि नहीं, फिल्मी गाने लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो एक ट्रेंड शुरू हुआ. और 2002 या 3 तक ना वो ठंडा हो गया. पण तुमचा दौर तेव्हा सुरू झाला. हा, तुम्ही आमचं काय होतं ना, आम्ही बँड्राचं आहे. बँड्रामध्ये आता मुंबईमध्ये बँड्रा असाच कॅथलिक विलेज आहे असं. तो तिथे आमचं घरामध्ये
ऐसा बंगाली वो सब चल रहा है, लेकिन बाहर निकले तो इंग्लिश इंग्लिश. हा. आणि असं कूल बनायचं, हे करण्याचं, वो करण्याचं. तर पॉपचं कल्चर था अंदर से ही पहिले. मी घरी शान तो- आणि बाहेर शान पत्ती असं काहीतरी. अभी तुम्ही दिले ना मला हा, पत्ते खेळायला. पत्ते खेलायचं, तो वो सभी चलता था तभी. और स्कूल तो जो भी हो, तो उस पॉइंट पे एक फिल्म के गाने हमें लगता था कि यार ये हम हमारे लिए नहीं, वी आर टू कूल, हम हाँ, अंग्रेजी हाँ, गाने हाँ. सुनते हैं ये. तो जो पॉप का ये मौका मिला तो बोला यार ये परफेक्ट है, इसमें घुस जाते हैं और इसमें खुद के वीडियोस भी बन सकते हैं. और तो वो टाइमिंग एकदम मैच कर गया. तो फिर करते करते, फिर पॉप करते करते फिल्म के ऑफर, फिल्म के गाने के ऑफर्स आने लगे और फिल्म के गानों का ट्रेंड भी बदलने लगा. तो पॉपचं ते स्टाईल होतं ना, बीट्स आणि सगळं ते फिल्मी गाण्यात बरोबर. पर बेबी आ गया, मल्टिप्लेक्स हा, आले, हा. लोकांची टेस्ट पण मल्टीप्लेक्स बदलली झाला. आणि युथफुल मूवीज यायला लागले. Correct, दिल correct, चाहता है correct. पासून जर आपण बघितलं हा, तर हा. कॉलेज गोईंग ऑडियन्स हा, तिथे थोडा लागले. इंग्लिश स्टाईलचं हा, गाणे पण हा. यू नो आ गए. बरोबर फिर बरोबर. वैसा पारे चनार ये सब हो गया. करेक्ट करेक्ट. मजा आ गया. हे फिल्म होता ना, हे प्यार में कभी कभी, हे फिल्माचं स्पेशालिटीच हे असं होते की सगळ्यांचं पहिला काम. मतलब इससे पहले मैं जिंगल्स और एड फिल्म्स गाता था, तो फरहाद वाडिया जिनका स्टूडियो था ना, जहाँ ये सब रिकॉर्डिंग होता था, तो उनको याद आया कि यार ये गाना अच्छा गाता है इसको. और नॉन फिल्म किया था ना, तब तक तो काफी पॉप सॉन्ग्स अपने आ ही रहे थे. रिमिक्स किया था लेकिन रूप तेरा फिल्म, मस्ताना. हाँ, फिल्म का गाना नहीं गाया था. हाँ. तो इसलिए वो पहला हुआ. ओके. उसका रिलीज हुआ, उसके बाद सेकंड सॉन्ग था सीधा रिलीज के सेकंड सॉन्ग मिला ऑफर, ए.आर. रहमान कंपोजर, शाहरुख खान के लिए गा रहा हूँ और सुखविंदर जी के साथ डुएट गाना. एक फिल्म आई थी 1 2 का 4. करेक्ट. तो दीवाना. हाँ, तो प्यार में कभी कभी का वो दो गाणे भी पहिल्यांदाच का गीत होता आणि दोघंच सुपरहिट झालं. तो माझा पॉप से फिल्म का जो ट्रान्झिशन था वो एकदम फटाफट हो गया. हाँ. पण बऱ्याच लोकांना माहिती नाहीये की तुम्ही जे पहिलं गाणं रेकॉर्ड केलं हिंदी सिनेमासाठी ते बस इतनाचा ख्वाब है मधलं होतं. बस इतना सा ख्वाब है चं काय होतं ना, ते फिल्माचं रेकॉर्डिंग बहुत पहले हुआ था, रिलीज काफी मी बाद तेच में विचारलं हुआ. आधी. हाँ. तो राजू चाचा, हाँ. प्यारिश मोहब्बत, ये सब पहले बाद में रेकॉर्ड हुआ, लेकिन पहले रिलीज हो गए. हाँ. और बस इतना सा ख्वाब में क्या एकच फिल्म मध्ये ना मला 4 सॉन्ग्स मिले. बरोबर. तो वो मेरे लिए बहुत बरं. बड़ी आदित्य बात श्रीवास्तव. आदित्य श्रीवास्तव, हाँ, वो ऐसा ही म्हणता था. अभी मैं एक बार हीरो का वॉइस फिक्स कर लेता हूँ, तो उसका फिर फिल्म में वॉइस बदलेगा नहीं, ऐसा कि अचानक से उसकी वॉइस कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई. ते एकच असं होतं, वो फिक्स कर देते, बोले नहीं कास्टिंग होना चाहिए वॉइस का भी. करेक्ट. क्या बात आहे. पण मग तुम्ही जेव्हा रेकॉर्ड करत होता तेव्हा समोर कोणतरी बसलो होतं तुमच्याकडे हाँ. रेकॉर्ड. बस इतना सा ख्वाब माझं स्वप्न मतलब टूटते टूटते बच गया. तो तेव्हा काय ना, मी नवीन असा आणखी इतना अभी ऐसा बड़ा फिल्म पहली बार गा रहा था की अभिषेक बच्चन, मतलब बच्चन साहेबाचं मुलगा. आणि माझा ना तेव्हा ऑडिशन चालत होतं, मला पण माहित नाही होतं. तो बच्चन जी आए, मिले, जया जी थी, बैठी थी और बोले कि चलो चलो हाँ शांत गाना गाओ. तो उन लोग फिर वो मॉनिटर रूम में थे और मैं गाना गा रहा था, और जैसे बोलते थे टेक, तो मला असा ना तो वो गाना, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, टेक, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, असं टाइट. तो सूर लागायचं असं, बट एक्सप्रेशन नहीं, गड़बड़ सब. झूले हवा, ऐसा हालत खराब. तो आरुषि बोले क्या कर रहा है यार, किसको लेकर बिठा दिया है. तो बोले शान, एक फाइनल रिहर्सल करते हैं, बिंदास गा देना, फिर टेक करेंगे. ये हवाएं, फिर अब टेक. बोले अभी टेक नहीं, यही टेक था, घर जा. तो इस तरह से किया. लर्निंग वहां से शुरू हो गई. हाँ, जैसे वो टेक बोलते थे ना, तो मैं ज्यादा वो थोड़ा नर्वस हो जाता था. तो इस तरह से हुआ और फिर पप्पू पास भी हो गए, फिर गाना रह गया. पण असे मोठमोठे कलाकार जेव्हा येऊन बसायचे आणि रेकॉर्डिंग सुरू असायचं, तेव्हा टेन्शन जे आधी यायचं ते हळूहळू नंतर गायब कसं व्हायला लागलं. म्हणजे सवय झाली, आता कॉन्फिडन्स आला. नंतर काय झालं ना, त्याचं रिव्हर्स झालं. अच्छा. कोई नहीं आया ना, तो मैं फैल जाता था. इधर उधर बातें, ये टाइम पास, ये वो.
तो कई बार जब मुझे पता है ना कि अभी ठीक से गाना ना, तो इमेजिन करता था किसी बड़े हीरो के लिए गा रहा हूँ, किसी कोई बड़ा डायरेक्टर है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में, और फिर आई हैव टू गिव माय बेस्ट करके करता था। तब तक वो टेंशन वाली बात निकल गई थी, लेकिन फोकस वाली बात जाने लगी थी। तब यार गाना है, ऐसे गा देंगे, तो लेकिन वो फोकस लाने के लिए मैं इमेजिन करता था कि बहुत बड़ा गाना हो रहा है, आय शुड बी अलर्ट। अरे बापरे, हे उलटच झालं म्हणजे. हां. पण मग तुम्ही सनी देओल होता, इंडियन सारखी फिल्म होती, तेव्हा एका पाठोपाठ एक तुमच्या फिल्म्स येत होत्या. पण शाहरुख खान सनी देओल होतं त्यावेळेला स्टुडिओमध्ये. स्टुडिओमध्ये. अच्छा. हां. आणि 20 मिनिटात गाणं संपलं. त्याचं श्रेय जातं कंपोजरला, आनंदराज आनंद. हाँ, वो उनके गाने हमेशा फटाफट. फटाफट. हाँ, वो बोलते, उनका एक डायलॉग था, अरे शान कष्ट को नष्ट मत करो. अच्छा. हाँ, वाह. बुद्धि को भ्रष्ट मत करो, कष्ट को नष्ट मत करो. हाँ, गाना जैसा है एक बार सीख ले, फिर भूल के गा दो. ठीक है. पर पता नहीं वो बहुत कैजुअली करवा लेते. सारे कंपोजर्स के अपना स्टाइल हुआ करता था. जैसे अन्नू जी भी बहुत फास्ट थे, लेकिन अगर कहीं अटक गए तो फिर अटक गए. जतन जी, ललित जी बहुत टाइम लेके करवाते थे. एक एक चीज, एक एक बारीकी, प्रॉपरली सेटिंग करो, ऐसे करो, ऐसे करो. शंकर हसन लॉय वेरी फास्ट. तो सबका अपना स्टाइल होता है. प्रीतम दा वेरी वेरी इजी, उनके साथ वो जो बंदा रहता था वो कर लेता था रिकॉर्डिंग, और अगर कुछ लगा तो फटाफट नहीं, तो अपने हिसाब से वो केमिस्ट्री भी आपकी धीरे धीरे बन जाती है ना, मतलब. लेकिन जो पहले के जो थे म्यूजिक डायरेक्टर्स ना, वो थोड़े से और तभी स्टाइल ही था कि ये मेरा ट्यून है, मेरा गाना है, सिंगर कोई इम्प्रोवाइजेशन ना करे तो बेहतर है, हम लोग इम्प्रोवाइजेशन जो बताएंगे वही करें. तो मैं वो बीच में आ गया था कि जैसे रविंद्र जैन जी, राजेश रोशन जी, दे वर वेरी श्योर अबाउट एग्जैक्टली जोन. इलियराजा जी वेरी 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 फर्म, नॉट स्ट्रिक्ट बट वेरी क्लियर कि ये ही मेरा गाना, यही नोट्स है. नदीम श्रावण जी, तो नदीम जी बोलते थे कि ये जाली नोट कहाँ से आ गया. जाली नोट, बोले ये नोट मेरा नहीं है, तुमने कुछ ऐसे नहीं. मैं सोचा कुछ ज्यादा जैसा हमारा गाना है वैसे ही गाना है. वाह. हां, तुम्ही आता सांगितलं ना मी मध्ये आलो. आधी सगळे म्हणजे कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, मग तुम्ही आणि के आलात. एक गाणं तुमचं आहे की ज्याच्यामध्ये हे पण आहेत आणि हे पण आहेत आणि तुम्ही मध्ये आहात. सगळे बडे सिंगर्स एकाच गाण्यामध्ये. दिल्लगी नावाचा सिनेमा होता सनी देओलचा. मला वाटतं त्याच्यामध्ये कॅचअप नाही आहे भाई. आमच्या पिढीतली गाणी आहेत ना ही सगळी. अलका याज्ञिक, कविता कृष्णमूर्ती, सुखविंदर सिंग, सोनू निगम, अभिजित, शान. आता माझा नंबर इथे कसं यायला मी तुम्हाला म्हणतो. आता काय झालं, शंकर एहसान लॉयचं हे प्रथम फिल्माचं गीत होतं. अच्छा. आणि शंकर तर सिंगर ही होता ना, तो शंकर ने कई लोगों के साथ गाना गाया था. तब तक एज अ सिंगर काम तो किया ही था. एहसान लॉय क्योंकि एडवर्टाइजिंग से आए थे, उनके साथ मैंने बहुत सारे जिंगल्स वो सब रिकॉर्ड किए थे. तो वो मुझको बोले सनी स्टूडियो में आना है, रिकॉर्डिंग हमारा शुरू होगा 1 बजे से, लेकिन 12:30 तक आ जाना और पास में आके बैठ जाना. जैसे जो भी सिंगर आएगा हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये सो ये सिंगर आए हैं, ये कविता जी हैं. हाँ, ओके. तो उस काम के लिए और उसका बख्शीश मिलेगा कि दिल लगी का पहला 2 लाइन भी तुझको मिल जाएगा. लेकिन वो बहुत टफ था, लेकिन वो हाई नोट्स भी है उसमें और इतने सारे लोगों के सामने या उनके साथ वो गाना था. नहीं, तभी अलग अलग ही हुआ था, लेकिन पूरा दिन मुझको बैठा के रखे थे. अच्छा. तो है ना, दिल लगी, हाँ दिल लगी, ऐसे कुछ था मुझे. ना 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 ना, दिल लगी. क्या बात है. तुम्ही लेकिन मुझको वो दिल लगी मिला कि क्योंकि मैं उनका इंटरप्रेटर था. बहुत क्यूट देव. तो तुम्ही आता मगाशी सांगत होतात की तुम्ही इमॅजिन करायचं की कोणतरी सुपरस्टार आहे बसलेला आणि मग मी. पण जेव्हा तुम्हाला पहिल्यांदा कळायचं की मला शाहरुख खानसाठी गायचंय किंवा मला आमिर खानसाठी गायचंय, तोपर्यंत तुम्ही सैफ अली खान, रणवीर कपूर, जेव्हा अशा मोठ्या सुपरस्टारसाठी गायचं असायचं तेव्हा काही टेन्शन यायचं की मैक्सिमम गाने खान्स में लोगों को लगता है सैफ अली खान और अपना एक कॉम्बिनेशन बन गया था. लेकिन ज्यादा गाने मैंने सलमान खान के लिए गाए. हाँ. लेकिन उसके बाद यही था कि क्योंकि हम लोग, मेरे पिताजी भी कंपोजर थे, ओल्ड स्कूल एक कंडीशनिंग थी कि जो एक्टर है उनके स्टाइल पे थोड़ा सा गाना चाहिए. तो वो मैं रखता था माइंड में. और अगर
एज क्या है, यंग हीरो है, शहर का है या थोड़ा गांव, मतलब कैरेक्टर कैसा है, वो Character गांव कैसा का है, शहर का है, तो उस हिसाब से पण मग planning फनाच्या वेळेला करायचं. काय झालं होतं आमिर खानसाठी गात असताना? फनाचर तो बहुत सारे स्टोरीज अभी रिहर्सल, मैंने कहा ना जतन जी ललित जी वो बहुत प्लानिंग के साथ ही करते हैं सब कुछ, तो रिहर्सल में मैं सीखा वो गाना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जिंदगी मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी फना है ना, उसमें मुझे फना, फना तो है उसमें, तो मुझे लगा फना का टाइटल ट्रैक यही है। फिर 1-2 महीने चले गए, कब करना है, कब करना है, वेट कर रहा हूँ, पता चला कि आ गया डेट, लाल जी का फोन आया, चांद कल यशराज आ जाओ, फना टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। हम पहुंचे, तब ये सब बज रहा है, बोला ये क्या नॉइजी सा गाना है यार, अपना गाना तो बहुत सूदिंग और सॉफ्ट वाला है इस, और ये डिस्टॉर्शन गिटार बज रहा है, ढोलक वोलक का वो सब थिरकट बज रहा है, तो हाँ चल सीखना शुरू कर। तो फिर चांद से बारिश ये शुरू हुआ, ये तो कुछ और ही गाना है, मैं तो सोच के आया था वो होगा। मैंने कुछ सवाल पूछा नहीं, सबके सब थे, कुणाल कोहली जी सब थे, सीख रहा हूँ, गा रहा हूँ, लेकिन माइक पर जब गया तब अचानक से आ रही है तो आमिर खान पर पिक्चराइजेशन होगा, तो जैसे ही आमिर खान को सोचता हूँ वैसे ही आ रहा है, चांद से बारिश जो करता हम, ये क्या हो गया यार, मेरे अंदर में उदित जी जा ही नहीं रहे मेरे अंदर से। तो वो काफी वो बैटल चला, तो काफी लंबा चला रिकॉर्डिंग इसका भी बहुत, और जब मैं उदित जी को निकाल रहा हूँ तो फिर आमिर खान भी चले जा रहे हैं मेरे अंदर से, चांद से बारिश ऐसा हो रहा, बोले ये तो नहीं ले, चांद से बारिश अभी उदित जा रहे वो, हाँ क्या करूं दोनों, क्योंकि हमेशा जब भी आप आमिर खान सामने आते हैं तो आवाज उदित जी की आती है। तो उस दिन मुझे पता चला कि इनकी दोनों की जो कनेक्शन है कितनी स्ट्रांग है, और थोड़ा टाइम लगा आपको, थोड़ा टाइम तो लगा। हाँ। और मुन्ना भाई के वक्त क्या हुआ था फिर, वहां पे आपको संजय दत्त के लिए गाया ये सब कहानियां आपने पहले से ही सब मुन्ना भाई MBBS हो गया, फिर मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई, तो पहला गाना मैं गया रिकॉर्ड करने, शांतनु मोहित्रा कंपोजर थे, और बहुत प्यारा गाना था वो, बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी और कैसी होगी हाय, हाय रे हाय मुन्ना भाई, ये गाना था, तो मैंने कर दिया एकदम संजय दत्त को सोच के थोड़ा भारी करके, बोल तो कैसी होगी हाय, तो हो गया सारा सब कुछ। अचानक से विधु विनोद जी को लगा कि पूछता हूँ, चांद मैच हो रहा है ना, बोला हाँ मैच तो हो रहा है, लेकिन आपने पूछा तो मैं एक्चुअली थोड़ा ताज्जुब हो गया, आपने मुझे बुलाया संजय दत्त के लिए, क्योंकि विनोद राठौड़ साहब ने बहुत कमाल का मैच किया था उनके साथ इन मुन्ना भाई, तो एकदम लग रहा था एकदम फुल फील, उसके पहले भी उनका एक कनेक्शन है राइट फ्रॉम खलनायक, और ये कितने गाने किए हैं ना उनके लिए। तो अचानक शांतनु कंपोजर के पास बोले बात तो सही कह रहा है, ये मैच हो रहा था, तो फिर तूने शान को क्यों बुलाया, विनोद राठौड़ को क्यों नहीं बुलाया, तो शांतनु बोले मेरे पास उनका नंबर नहीं था। क्या हो और फिर मैं भी अचानक से देख रहा हूँ ये वो, बोला नहीं मैं ट्राई कर सकता हूँ, बोला नहीं फिर मिमिक्री लगेगा यार, नहीं तूने सही बोला, हाँ तूने एक काम कर, शांत तेरे पास नंबर है, भी नंबर तो था मेरे पास, वो पता है वो अप्पू राजा वाला सीन था ना, वो रिंग देने पड़ता है, हाँ शायद मेरे पास नंबर है, हाँ अब तो नंबर लगा, लेट्स ट्राई विनोद, आई थिंक ही विल बी अ बेटर मैच। तो ऐसे मैंने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। उसके बाद मेरा जो गाना था ना उसका एक रीमिक्स बना, बोले यूज तो किए कहीं, हाँ उसको स्पीड अप कर दिए थे, स्पीड अप करने से आवाज भी थोड़ी सी मेरी संजय दत्त से, बोल तो कैसी होगी हाय, बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी यार कैसी होगी हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय, ऐसा हो गया। मी आता हे तुमचे किस्से असे खूप आपण बोलू शकतो, पण आता हा तुम्ही किस्सा सांगितल्यावर ना मला एक लक्षात काय येतं ना, तो काळ आम्हाला एकदा जरा नीट सांगा, कारण तुम्ही स्वतः विनोद राठोडचा नंबर देताय, नाही त्याच्यानंतर सुद्धा तुम्ही आणि शंतनू असेल, तुम्ही आणि विधू विनोद चोप्रा असेल, कुठेही तुमच्यामध्ये काही कडवाट नाही, तुमचं म्हणजे हे जे खेळीमेळीचं वातावरण होतं ना त्यावेळेचं, विथ शंकर एहसान लॉय असेल, किंवा मला आठवते की एका गाण्याच्या वेळेला उदित नारायणनी येऊन तुम्हाला स्वतः काहीतरी
टिप्स दिल्या होत्या. टिप्स सो असं कोणी आता कोणी करत असेल असं वाटत पण नाही. सो आम्हाला जरा ते एक सांगा की तो काळ कसा होता आणि ते काळ असं होतं की सगळं एकत्र काम करत होतात ना. आता काय झालं, सगळ्यांचं असं होम स्टुडिओ आहे, माझं पण आहे, आणि पूरा यूनिट नहीं आता था कि डायरेक्टर भी, कंपोजर भी, लिरिसिस्ट भी, कभी कोई यार तू गाकर भेज दे, इस तरह का हो जाता था। और हुआ भी तो कुछ इतना डिटेल्स पता नहीं चलता था। आज भी जैसे अभी कुछ ही दिन पहले विदु विनोद जी के लिए हमने गाना किया, 12th फेल का भी दे आर क्रिएटिंग अ सीक्वल, अ प्रीक्वल। ओके। तो उसके लिए गाना था, तो एक दिन पहले आके बैठ के हम लोग ने पूरा जैम अप किया। गाना तो पूरा तैयार था, लेकिन उन लोग बोले कि देखते हैं कि शान का वो फील आना के लिए, क्योंकि एकदम ऐसा टेबल बजा के गाना गाना है, वो कुछ ऐसा एकदम सिंगर वाला सीन नहीं चाहिए। फिर करके हम लोग बोला यार ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो शांतनु मोहित्रा, स्वानंद किरकिरे, विद्यु विनोद जी खुद और मैं चारों माइक के सामने आ गए, और चारों एक दूसरे को गाते बोले कि अभी हम लोग, विद्यु जी बोलने लगे कि अभी समझ ले हम लोग सब कैंटीन में बैठे, हम सब दोस्त हैं, कॉलेज की बातें हो रही है, उस बीच में हम गाना शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो चल शांत, लाइन सब तेरे रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोग को अगर मूड आया तो कुछ बोल देंगे, कुछ आधा लाइन याद आया तो गा देंगे, ऐसा करेंगे। तो वो, हाँ, वो जो हमारे जो इंजीनियर थे वो डर गए, वो बोलने लगे कि सर यू नो वील हैव वॉइस। अरे छोड़ ना, चल कर। इससे पहले तो ऐसे ही करते थे सब ना, करेक्ट करते हैं। सो एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिकॉर्डिंग। सो ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो अभी भी यू नो काल त्यांला ऐसा बांध के नहीं रखे हैं, उनका जब मूड आता है करता है। आई थिंक विनोद जी इज वन ऑफ दोस जीनियसेस who can you know is not stuck, आजकल ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ये है वो है। तो एनीवे, लेकिन हे जसं तुम्ही एक्सपेरिमेंट सांगितलं ना, तसं त्या काळात एक झंकार बीट सारखं पण एक एक्सपेरिमेंट झालं होतं, त्याला आपण म्युझिकल एक्सपेरिमेंट म्हणून, तसे व्हायचे त्यावेळेला म्युझिक मध्ये, म्युझिकल फिल्म्स यायच्या काय काय, किंवा त्यात रिमिक्स जरी आपण आता, झंकार बीट मध्ये मला ऍक्टिंग करायचं ऑफर पण होतं, जो मेन हीरो था ना, यंग हीरो जो था ना, फाइनली शान मुंशी ने वो रोल किया था। तो सुजय बोस जो है डायरेक्टर, उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। तभी मैं भी सोच रहा था, एकदम ऐसा ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज पैंट के, ट्रैक पैंट, सिंगलेट पहन के जॉगिंग करते करते आए मेरे पास स्क्रिप्ट लेके। तो मैं बोला यार ये फिल्म बनेगी भी कि नहीं यार, क्या पता नहीं क्या है। तो 2-3 दिन में रखा अपने पास वो स्क्रिप्ट, 1-2 पेज पढ़ा, लेकिन इतना कुछ घुसा ही नहीं उसमें। मैं बोला, और साथ साथ मेरी वाइफ ने ना मुझको, मैं वचनबद्ध था कि एक्टिंग नहीं करोगे तुम, बहुत बुरे एक्टर हो, बहुत गंदे एक्टिंग करते हो तुम, अगर सिंगिंग करना है तो सिंगिंग पे ही रखो, ध्यान दो, 2-3 नाव पे अपने कदम, बोट मत, पैर मत रखना। तो मैंने उनको झूठ मूठ नहीं, मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझसे नहीं हो पाएगा, या कोई बहाना बना के बोले नहीं कुछ टेंशन नहीं यार, मस्ती मजाक में हो जाएगी। नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा करके मैंने अवॉइड किया। फिर जाके फिल्म सुपरहिट हो गई, मुझे कहाँ पता था। और गाना आपका भी सुपरहिट हो गया। हाँ, नहीं, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे इस बात से बुरा मान के, नहीं, सब फ्रेंड्स ही है, बहुत फ्रेंड्स है, और बहुत प्यारे दोनों गाने। इनफैक्ट केकी वाला गाना तो और भी कमाल गाना बना, और बहुत सारे गाने सुपरहिट हो गए उसमें। तो अच्छा एक मस्त एक्सपेरिमेंट हुआ, वो पंचमदा को एक ट्रिब्यूट। बिल्कुल। और एंड आफ्टर प्यार में कभी कभी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद प्यार में कभी, तो विशाल दादलानी जस्ट सोलो कंपोजर थे, बट जब विशाल शेखर बने तो ये उनका पहला प्रोजेक्ट फिल्म था, और तो उनके साथ मैंने गाया। क्या बात है। और आपने उनके साथ में त्याच्यानंतर बरेच गाणे, हाँ, फिर हमारी टीम बन गई। क्या बात है। दिल ने तुमको चुन लिया है, ही तर गोष्ट आहे। गोष्ट असं आहे ना, गोष्ट आणि गोष्ट आहे, गोष्टाचं गोष्ट आहे हे गीताचं विषय। ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या प्रैंक आया था। तो विशाल शेखर ने एक स्टूडियो लिया था महालक्ष्मी, कहीं काफी दूर, वहाँ 7 रास्ता के पास, कहीं स्टेशन के उस तरफ, राइट साइड की तरफ, और पीछे कब्रिस्तान था बड़ा, और स्टूडियो बहुत अच्छा किसी का बनाया उनको मिला था, बड़ा सा स्टूडियो। वहाँ पहुंचा तो विशाल बोलने लगा, ओ लेट्स क्विकली फिनिश दिस रिकॉर्डिंग एंड हेड आउट, देयर समथिंग क्रेजी गोइंग ऑन, कुछ भूत की आवाजें आ रही है हमारे ट्रैक में जो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया है। बाप रे। और ये एरिया पीछे कब्रिस्तान है, और कहा जाता है कि 7 जैसे मतलब सूर्यास्त के बाद ना गड़बड़ है। तो क्या बात कर रहा है तुम लोग,
बुलाया मुझे भी 5 बजे और बोल रहा है कि 7 तक खत्म करना है, ये है वो। सुना जल्दी गाना सुना, करते 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 जल्दी पता नहीं शायद पूरा भी नहीं सुना भी होगा, मैं ऐसे पार्ट बाय पार्ट सुन सुन के ना करके गा दिया और भागा वहां से। रोमांटिक गाना आपने हॉरर सिचुएशन में हॉरर record सिचुएशन, किया। वो इतना डरा हुआ, और वो कभी भी ऐसे कर किए नहीं उसके पहले, तो हम तो इतना मिले भी नहीं थे, लेकिन ऐसा सिचुएशन बता दी, मुझे पता ही नहीं था ये लोग बड़े प्रैंकस्टर टाइप के। और स्टूडियो भी अजीब सा था, एक ऐसा पिलर है, उसके पीछे माइक है, और पता नहीं यार कर लेते हैं। हाँ, दिल में तुमको हो गया, तो एकदम वो जब बोला अलर्ट होके एकदम एक परफेक्ट गा के निकलना है, वरना फंस जाएंगे। गा के चले आया, फिर टाइम निकल गया, मैं कहीं गया था, अचानक सुबह सुबह वो बस रुकती है ना हम लोगों को, तभी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो शाम की फ्लाइट लेके फिर वो बस में जा रहे हैं 6-8 घंटे, हाँ। फिर कहीं ढाबा पे रुके और ये गाना बज रहा है। आवाज तो मेरी जैसी लग रही है, लेकिन मैंने कब गाया, अरे बाप रे, वो जो वो भूत के डर में गाया था वो गाना, वही ये गाना है। फिर मैं सुना, अरे वाह, ये तो अच्छा गा रहा था मैं। ऐसा हो गया। आपने एक फिर ही उस लाइन गाने सुनाई के लिए मुझे लेकिन अवार्ड आपने। भी मिला। हाँ हाँ, लेकिन पहला आपने award अभी मिला। एक ही लाइन सुनाई उसके अरे लिए। वो तो दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, क्या बात दिल है। ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, अमोल सुनो ना। मैं भी सुन रहा हूँ और सगळे प्रेक्षकही ऐकतायत आणि मनापासून ऐकतायत खरंच. तुम्ही आता मगाशी म्हणाल की ऑरेंज पॅन्ट घातलाय म्हणून तुम्हाला विचित्र वाटलं, सुजय आला तुमच्याकडे म्हणून. हाँ आणि हाँ, तुम्ही तुमच्या सासू सासऱ्यांना भेटायला सिल्वर पॅन्ट घालून गेलेलात. कर्मा कर्मा असंच कर्मा कर्मा आहे. कर्मा असतो. हां. मी पण तेच घालून गेलो होतं, मला वाटलं मी पण रिजेक्ट होणार. मग रिजेक्ट आणि होण्यासाठी नव्हता कोइन्सिडन्स गेलात बघा, तुम्ही. हां. ते ऑरेंज पॅन्ट घालून सुजय घोष कुठे आलं होतं? माझं ससुरालमध्ये. ओह! अच्छा. हां. त्यांना वाटलं असणार हे सगळे असेच आहेत. हाँ, बोले अरे क्या कर रहा है? इससे पहले मैं ऑलरेडी ऑरेंज पैंट सिल्वर शर्ट पहन के देख लिया हूँ. तो नाही माझं ससुराल भारत चिल्ड आउट आहे. हां, very good. आहे मस्त. पण मग आणि तुमच्या सुजय हां, पण चिल्ड आउट है. हो, उसके तो बाद तर तो आहेच. हम लोगों ने बहुत चांगलं काय आहे ना, फ्रेंड्स फॉर लाईफ. हं. विशाल, शेखर, शंकर, एहसान, लॉय, प्रीतम दास, सगळं काही असंच नाही की मी त्यांना फोन करणार, त्यांना वाटणार अरे शानचा फोन आलाय, काहीतरी ये कुछ काम के लिए फोन किया होगा, या उनका फोन आया तो मैं लगा कि अरे अरे कोई रिकॉर्डिंग भी बुलाया है. ऐसा नहीं. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोविड चाललं होतं, सगळं असं मास्क मध्ये, शेखर फोन करलं, पास में रहते ब्रो, कॉफी में मिले, ऐसे इस बीच में हाँ यार सब घर में बैठे बैठे से पक रहे थे, चलो चलो मास्क वास्क डाल के दोनों बैठ गए, गप्पे वप्पे लगाए. तो आई थिंक और सबके साथ, मेरे सीनियर्स के साथ भी, अनु जी हुए, सबके साथ बहुत, कभी भी फोन पे बात कर लो. साजिद वाजिद तो एकदम भाई जैसे ही हैं, अरे नो क्या नो बात है, टेंशन. क्या बात है. पर्सनल भी कोई बात हो, वी कैन ऑलवेज डिस्कस. नो नाही, तुम्ही सांगताय खूप महत्वाचं आहे, कारण तुम्ही जर इंटरनेटवर गेलात ना, तर रेडिट सारख्या साईटवरती तर म्हणजे असे फुल डिस्कशन्स असतात ना, डिस्कशन्स बोर्ड आणि वगैरे. तर शानने का विशाल शेखरला सोडलं किंवा विशाल शेखरने का काम बंद केलं शान बरोबर, असं लोकांनी इतके ॲझम्पशन्स लिहिले त्याच्यामध्ये की त्यांचं आता पटत नाही आणि त्यांना अच्छा? नवीन सिंगर मिळाले. रेडिट काय आहे? रेडिट एक आहे असं, आहे. त्याच्यावर काही लोक And you read it over there. नहीं नहीं, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है. और देखिए टाइम से क्या हो जाता है कि ट्रेंड्स आते हैं, लोगों को लगता है कि ट्रेंडी वॉइसेस हैं, ये है वो है. एक टाइम पे हम लोग ट्रेंड में थे और छोड़ तो नहीं रहे, टच वो ट्रेंड में है, कभी ना कभी फिर से करना ही है. आपने जैसे लेकिन- 12th फेल में रिस्टार्ट किया है. हाँ, तो रिस्टार्ट एक हुआ है तरह ना से फिर आपका से. रिस्टार्ट चलता हाँ. रहता है ये. अभी महाराजा फिल्म में सुहेल सेन का गाना था बहुत अच्छा. तो आमिर खान के बाद आमिर खान के बेटे के लिए भी गाना गया, क्या बात है, तो ये क्या तो बात अच्छा है. हो गया. फिर प्रीतम दा का गाना आया इसमें, अपना चंदू चैंपियन, जो इंसिडेंटली ओलंपिक्स के लिए बहुत अच्छा मैच बन गया, वो जीत का गीत. क्या बात आहे, तो क्या बात आहे. मी गाणे आ रहे ते हैं. सूट का होतंय, पण ते जुनेदला का सूट होतोय आवाज, कारण तुमचं 30 वर्ष करिअरला झाली, तुम्ही अजून 30 वर्षाचे दिसताय आणि तुमचा आवाज बघा. पण तेवढाच यंग आहे त्याच्यामध्ये म्हणून. पण ते तुम्ही नाही नाही, मगाशी त्याचा अभ्यास चालत आहे ना. तुम्ही रियाज करता. हाँ, आता ज्यादा कर रहा हूँ. ओ, क्योंकि
वॉइस जो चीज होती है बहुत डेलिकेट होती है, तो बॉडी तो क्या करके वो कसरत वसरत करके रख सकते हैं, लेकिन आवाज के लिए रेगुलर रियाज बहुत जरूरी है। और लोगों को लगता है कि शुरुआत में कर दिया ना अभी जिंदगी भर वो रहेगा, नहीं, ये जो 40 के बाद का रियाज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घट्ट होता है ना, ऐसा स्टिफ हो रहा है सब कुछ, तो यू हैव टू स्टे सपल एंड, तो उसके लिए रोज सुबह का रियाज जरूरी किती आहे. किती वेळ करता तुम्ही रियाज? असं काही 1 ठरवलं? तासाचा 1 रियाज तास तर होता, करताच हा. म्हणजे. आणि ते 50 मिनिट झालं ना, आणि माझा गुरुजी आहे, घड़ी नहीं देखने का ऐसा नहीं बोलते, प्यार से हा बोलते, हा हा हा. नहीं नहीं आप बार बार घड़ी देख रहे हो, ऐसा मत करो, चलो चलो सा लगाओ. पण ये हे चलते सगळे रहता हे है. सगळे तुमच्या बरोबरचे गायक करतात असं आता रियाज? हा, सगळ्यांनाच मीच करावं लागतो. असं उशिरा सुरू केला बाबा ब्लैक शीप मीच होता. हाँ हाँ, हाँ. हाँ, उसे देखिए ना, सब इम्प्रूव करते जा रहे हैं, सब अच्छा गाते जा रहे हैं. ओके. तुम्ही सोनू निगम साहेबाचं तुम्ही ते तर लोकांना किती एनकरेज पण एनकरेज करतात ना, करतात. बरोबर. करा करा करा, बट सब कर रहे हैं. आज आप सोचिए, शानुदा 65, उदित जी सब 65 प्लस है. कविता जी अभी हाँ, हाँ. लेडी का उम्र नहीं बोलना चाहिए, बट शी नहीं. हरसेल्फ वेरी कैजुअली सेड शी इज 70. क्या गा रही हैं चित्रा जी, क्या गा रहे हैं. क्या बारी. तो रियाज के बगैर इट्स नॉट हो नहीं पॉसिबल. आशा जी क्या गा रही हैं एट 90. सोचता हूँ और मुझको रोंगटे आ रहे हैं. मैंने उनको बिना- लाइव देखा था हाँ, शनमुखानंद हॉल हाँ. में, और जिस और तरह जो से सबको तो पता ही है कि ये सब रियाजी आर्टिस्ट है, हरिहरन जी, उदित जी अभी भी उसी रेंज पर गाने गा रहे, तो ये बिना रियाज का नहीं होता. नहीं होता. वो लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, यंगस्टर जास्त सिरियस झालेत का आता? सिरियस झाला आहे ना. हम्म. आम्ही त्यांचं काय आहे की उन पर एक फालतू का एक ये आ गया है कि अरे ऑटो ट्यून ऑटो ट्यून ऑटो ट्यून हर एक की आवाज में लगता है आज, हर एक की आवाज में. तो लेकिन ये नहीं कि ऑटो ट्यून लगाता है तो उनको गाना नहीं आता है. लाइव शोज कर रहे हैं, गा रहे हैं, लाइव गा रहे हैं ज्यादातर. कुछ कुछ हैं जो माइम भी कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में आ जाएगा ना, ते कळणार हाँ, की हाँ. तुम्ही. लेकिन हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो नेचुरल सिंगिंग, जैसे मैं जब 20-25 का था, बिना कुछ सीखे, बिना कोई रियाज किए ना, सुनता गाना और गा देता था, लेकिन वो डिट्यूरेट होता रहता है. शुरू में क्रिकेटर कैसे होते हैं ना, हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसा कमाल है, फुटबॉल ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, खड़े खड़े Correct, 6-4 मार रहे हैं. बट विथ एज इफ योर टेक्निक इज नॉट परफेक्ट, आप अटक जाओगे. सो फॉर दैट यू हैव टू कीप ऑन ट्रेनिंग. तुमचं ना एक निरीक्षण पण असतं, म्हणजे गेल्या काही वर्षातलं आपण जर म्युझिक बघितलं तर शेल्फ लाईफ जे आहे सिंगर्सचं ते आपल्याकडे कमी झालंय, म्हणून आता हे ट्रेंड बदलत आहेत का सारखे, असं वाटतं का? हे असं नाही आहे. एकदा कोणीतरी सिंगर झालं ना, तो आयुष्य मतलब लाईफ टाइम ते सिंगरच आहे. ते असं नाही की आता माझा सिंगरचा आता माझा शेल्फ लाईफ गेलं, आता मी आपने कोई भी ऐसा उदाहरण लीजिए. एक्टिंग से आप देखिए, कई लोगों ने कहा कि यार नहीं जम रहा है, छोड़ देते हैं. लेकिन सिंगिंग, किशोरदा के पास 2 ऑप्शन थे, एक्टिंग छोड़ दिए, सिंगिंग नहीं छोड़े. एक बार कोई सिंगर बन गए तो जब तक गला चल रहा है, जब तक लोगों में डिमांड है, वो गाते रहेंगे. वो और उनको वो जिस दिन डिमांड गया या जिस दिन आवाज नहीं चली, चाहे जितना भी सक्सेस मिला हो सिंगर को, वो जैसे कि सुखी निकल गया जिंदगी से, ऑक्सीजन चले गई. मुझे लगा आप सुखी बोल रहे हैं. नहीं, सुखी जी गा रहे, सुखी जी तो ते तर कमाल आहेत ते. कमाल, म्हणजे, हा, कमाल. एकदम एकदम. ते पंछी आहे. हाँ, एकदम एकदम. हाँ, वो सुर के आसमान पे जब चाहे जैसे चाहे हाँ, वो उड़ सकते हैं, correct, जो correct, दिल में आए correct, कर सकते हैं. correct, correct. नहीं, शेल्फ लाइफ इज नॉट सो मच सिंगर बेस्ड. ओके. शेल्फ लाइफ इज ट्रेंड बेस्ड. हाँ. So if you are a singer that came into because of a trend, you got popularity, तो ट्रेंड के साथ साथ आप भी चले जाओगे. लेकिन अगर आप एक वर्सेटाइल सिंगर हो, एक प्रॉपर उगता सिंगर हो, तो ट्रेंड बदलते रहेंगी, लेकिन आप यू विल बी एबल टू अडेप्ट एंड यू विल बी एबल टू कीप सिंगिंग. करेक्ट. तो देन यू आर नॉट. हाँ, जो ट्रेंड के साथ आते हैं कि अभी ट्रेंड आ गया है इस तरह का ही एक वॉइस का, उसमें उस ट्रेंड में आप शामिल होकर आपने कुछ गाने गा दिए, ट्रेंड बदल गया तो आप खत्म. तो उस हिसाब से कुछ ऐसे सिंगर्स की शेल्फ लाइफ खत्म होते हैं, क्योंकि दे केम विद द ट्रेंड एंड व्हेन द ट्रेंड वाज गॉन दे वर गॉन. बट शेल्फ लाइफ दूसरी बात है. हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, तो 30 साल, 25 साल, 40 साल, इफ यू स्ट्रेच इट लिटिल बिट, उनकी शेल्फ लाइफ रही है, और एक्टिव शेल्फ लाइफ रही है. तो वो वक्त ऑफ कोर्स बदल गया, थोड़ा कम हो गया, बिकॉज दैट टाइम इट वाज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब. प्लेबैक सिंगिंग वाज नॉट रेगुलर सिंगिंग.
इट वाज वेरी स्पेशलाइज्ड. उसमें ड्रामा, एक्टिंग, परफेक्ट पिचिंग, अलग अलग किस्म के गाने आपको वहाँ रिहर्सल करके सीख कर सॉन्ग वायलिन के साथ मैच कर कर गाना है. और हीरोइक आवाज आपकी होनी चाहिए. Correct. आवाज लगनी नहीं चाहिए कि कोई क्लासिकली ट्रेंड आवाज है उसमें गमक ज्यादा हो रहा है या फिर आवाज में वो फ्लो, वो हीरो वाली फ्लैम्बॉयंस. तो इट वाज वेरी वेरी स्पेसिफिक. तो कईयों ने 1 2 3 गाने किए और साथ साथ इतना काम नहीं होता था. तो क्लियरली कंपोजर कहे कि जब मेरे पास किशोर कुमार है तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज Correct. करूं. मुझे पता है कि वो गाएंगे Correct. तो मेरे गाने पे 4 चांद लग जाएंगे. तो उसलिए उनका they were touchwood, they were from another planet. Correct. वो आए, अपना काम किए, जब तक वो थे गाते रहे till the last day. You know these great singers, मुकेश जी, रवि साहब, किशोर दा, मन्ना दा, चलो not so much of recordings but live he was singing till 89, same scale as original. Correct. फिर वो खुद बोलते थे because of my voice I will sing in one note. खुद कह के बोलते थे कि मैं थोड़ा एक नोट कम कर रहा हूँ, नीचे लो कर रहा हूँ. फिर भी बहुत हाई गाते थे उनके गाने. till 93 94 he sang. बापरे. पण तुम्ही जे सांगितलं की ट्रेंड नाहीये आता, ह्याचा ट्रेंड नाहीये आता, हा ट्रेंड संपला, हे ठरवतं कोण? म्हणजे हे म्युझिक कंपन्यांनी कुठेतरी इंटरफिअरन्स त्यांचा वाढलाय, त्यांनी impose केलंय कुठेतरी, असं झालंय की सोशल मीडियामुळे सोशल मीडियामुळे ट्रेंडचं काय आहे ना, व्ह्यूज आहेत त्याच्यावरती आहे. तुमचा ऑर्गॅनिक व्ह्यूज काय येतं. एंड फॉर देम इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इस सिंगर का गाना है तो इतना ऑर्गेनिक व्यूज आया, मतलब इसको गवाएंगे तो हमारे गाने को इतना ट्रैक्शन मिलेगा. इसने गाना बहुत अच्छा गाया है, देयर इज नथिंग पर्सनल, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव. लेकिन यार वो ये गाता है ना तो गाना इतना ट्रेंड नहीं करता है, ऑर्गेनिकली व्यूज इतने नहीं आते. अब इसमें डिटेल जाके देखो कि व्यूज कितने बॉट्स है, कितने रियल है, कितना सही है, वो सब ढूंढना मुश्किल है. लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में उस वॉइस को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो उस वॉइस को यूज करना बिकम्स अ वेरी स्मार्ट बिझनेस आइडिया. पण ते खरं आहे असं वाटतं का तुम्हाला? कारण ते हे सगळं खूप व्हर्च्युअल वाटतं की किती व्ह्यूज आहेत, कुछ लिमिट तक खरा है. बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप समझ लो फिल्म, बड़ी फिल्म है, बड़ा हीरो, बड़ा सेटअप, कमाल का गाना, उसके ऊपर आपने डिसाइड किया कि मैं ट्रेंड वाला सिंगर को लेता हूं. वहां मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती. वहां तो आप जैसे अगर वो गाना जीरो अच्छा फिल्म आया था, शाहरुख खान, हाँ, अजय अतुल, बहुत खूबसूरत गाना, कमाल का पिक्चराइजेशन. हाँ, अभय जोधपुरकर जी ने गाना का गाया. वो क्या लेस हिट हुआ? सुपर डुपर हिट है वो गाना. करेक्ट ना. अब कौन जानता है कि कौन है सिंगर? सुपर पॉइंट. इट डजंट मैटर इफ द सिंगिंग इज गुड. एज अ कंपोजर, एज अ प्रोड्यूसर, यू शुड लुक कि इस गाने को कौन बेस्ट जस्टिफाई कर सकता है. हाँ, ये अलग बात है कि मेरा फिल्म छोटा है, मेरी रीच कम है, तो मैं एक बड़े सिंगर को लूंगा या ट्रेंड वाले सिंगर को लूंगा, तो बिकॉज ऑफ दैट वॉइस आई विल गेट मोर नंबर्स. बट यहाँ तो ऑलरेडी यू हैव द टॉप कास्ट एंड टॉप पीपल मेकिंग द फिल्म, और गाना भी कमाल हुआ है, तो फिर क्या इनसिक्योरिटी है? करेक्ट. सो हैट्स ऑफ, दे टुक अभय जोधपुरकर एंड यू नो, वरना वही 3-4 ट्रेंडिंग वॉइस में किसी को लेकर आप गाना गवाओ, चाहे वो आपके गाने को जस्टिफाई करे ना करे. सो दैट समटाइम्स वो ब्लाइंड खेलते हैं कि नहीं यार. मस्त पॉइंट है खरंच. नहीं, ऑल्सो क्या है कि म्यूजिक पे आज खर्चा सबसे कम है और रिटर्न सबसे ज्यादा. ओके. फिल्म पे आप बहुत खर्चा करके फिल्म बनाते हो तो लोग टिकट खरीद कर फिल्म देखते हैं, लेकिन कब तक देखेंगे उस फिल्म को? मतलब वो भी जो भी है ना, हो गया है उतने प्रिंट्स में चल रहा है. इनिशियल अगर मिल गया तो एक और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते. अब वो जो गाना है, वो गाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा ना. 3 मिनट तो हर कोई देखना भी नहीं है, हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं. 1930 समथिंग 40 समथिंग के भी जो हिट सुपर हिट गाने हैं, 1950 से गाना है, लग जा गले, लोग अभी सुन रहे हैं ओरिजिनल लता जी की आवाज में. तो और अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, तो उनके साथ डील्स के रिटर्न्स आ रहे हैं, वो चल ही रहा है गाना. है. तो गाने पर जब हम ये सोच के चलते हैं कि गाना 2 महीने के लिए हिट हो जाए, बस ऐसा गाना चाहिए, तो वो भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गाने से आपको रेवेन्यू मिलना है जिंदगी भर के लिए. ऐसे गाने बनाओ दैट आर टाइमलेस, दैट आर फैंटास्टिक, करके भी जो बना रहा है उसको खुशी मिले, चैलेंज मिले कि यार मैंने क्या कॉम्पोजिशन किया, मैंने
क्या ट्यून बनाया, क्या सिंगर ने मेहनत किया, और तब जाके गाना। आज भी जब मैं स्पॉटिफाई में देखता हूँ, सबसे टॉप में वो 3-4 वही गाने हैं जो सॉन्ग्स हैं, दे आर नॉट ट्रेंडी। वही चांद सिफारिश, वही जब से तेरे नैना, वही हम जो चलने लगे, दे आर नॉट, यू नो, दे आर सॉन्ग्स दैट वर नॉट मेड। अब जब से तेरे नैना 2007, उस टाइम में इस तरह का गाना बना ही नहीं था। तब तक सब ट्रेंडी गाने, इंग्लिश गाने हुए, तो मैं भी गाते वक्त सोच रहा हूँ क्या गाना गा रहा हूँ यार, तब से दीवाना हुआ। लेकिन क्या नोट्स से, क्या चीज थी कि इट इज स्टिल ऑन द टॉप सॉन्ग। जो बिलीफ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी, सिंगर का भी, और डायरेक्टर से प्रोड्यूसर सबका बेसिकली। और उससे क्या होगा, म्यूजिक का जो स्तर है, जो ऑडियंस कह रही है बार बार कि ये क्या गाने बन रहे हैं, क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, लोग फिर से 90s के गाने ज्यादा सुनने लगे हैं। प्रूफ इज दैट इफ यू लुक इनटू गूगल, आई सर्च्ड, singers are all, you know, from the 90s mostly. Alka ji is a top search singer. तो the writing is on the wall is very clear, लेकिन पता नहीं क्या insecurity है, या डर है, या फिर लगता है कि ट्रेंड को फॉलो करना इजियर है, ट्रेंड सेट नाही करना है हम लोग। सगळं ठरवणारे वेगळेच आहेत आणि ट्रेंड आहे की नाही हे पण ठरवणारे वेगळे आहेत। पण तुम्ही जेव्हा लाईव्ह शोज जेव्हा परफॉर्म करताना, तेव्हा तुम्हाला जो रिस्पॉन्स मिळतो लोकांचा, त्यातून तुम्हाला खरं कळतं इथे काही व्ह्यूज नाही, तिथे काही कोई ट्रेंड नाही, हे खरं आहे। ती मजा कशी असते म्हणजे त्याच्यामध्ये एकदम लाईव्ह, आणि किंवा कुठली अशी वेगळीच गाणी कोणी सांगितली, फरमाईश केलं? हा, मला असं नाही की मला फक्त माझंच गाणं करायचं आहे। अच्छा, हाँ, असं फरमाइश केलं मी, कोशिश करता है टूटा फूटा कुछ भी, जितना। अच्छा, असं करतात लोग दुसऱ्या गाण्यात? मजा आता है, मजा आता है। ओके, आजकल तो है ना, वो लिरिक्स मिल जाता है इंटरनेट पे। करेक्ट। तो खराब ही होता है, लेकिन ट्राय करता हूँ, हो जाए। अभी पॅरिस गेलं होतं, तो तिथे सगळं स्पोर्ट्स आणि देशभक्ती, देशप्रेमचं गीत करायचं होतं। तो मेरे ऐसे गाने हैं ही नहीं, तो उसमें वो लहरा दो, वो लहरा दो अपना 83 का गाना, फिर चक दे इंडिया, फिर हाँ वो वाला था, बार बार हाँ बोल यार हाँ। तो ये सब पहली बार मैं गा रहा था, वो भी पेरिस में जाकर, क्या मजा आया। और भी सारे, जो दंगल का गाना, आगे पेट से मरगड़ते है तेरी कहानी पग पग यारा, दंगल दंगल, तो ये सारे गाने। वाह, रियाज काम कर रहा है मतलब। नहीं, ये तो वो सब कमाल ही है, अपने जितना भी हो सके। लेकिन एक बहुत बड़ा इव्हेंट हुआ अभी, जैसे अंबानी फॅमिली में जो वेडिंग हुआ, आणि तिकडे तुम्ही परफॉर्म केला, त्याच्या अतुलने मला असं वाटतं त्याची अरेंजमेंट, म्युझिक अरेंजमेंट त्यांनी केलेली। माझं परफॉर्मन्स एक होतं ललित पंडित जी के साथ, आणि एक होतं आमचं प्रीतम दा। ओके, तिथे कसा होता एक्सपिरियन्स? कारण समोर सगळी लोक बसलेली होती, तुम्हाला असं वाटत असेल की मी फिल्म फेअर मध्ये चालू आहे आणि तिथेच परफॉर्म करतोय? हा, चांगलंच होतं, आणि हेच होतं की तिथे अंबानी परिवार मध्ये माझं असा, त्यांचं मी असं लाडकाच आहे। लेकिन पॉइंट ये है कि उनको मैं जो पुराने गाने गाता हूँ ना, उनको वो ज्यादा पसंद है। तो मेरे लिस्ट में वही सब गाने आते हैं। क्या बात है। मुकेश जी का कोई कभी कभी, या फिर पुराने, यू नो, वो फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो सारी गाने। तो अच्छा लगता है, मुझे भी कुछ अलग करने का मौका मिलता है, तो वही गाने बार बार हर जगह जाके गाओ। इस बार तो एक कमाल हो गया, मैं जामनगर गया था, मुझे लगा शायद उनके जो जामनगर परिवार है ना, गाँव और सारे उनके लिए होगा। नहीं, वो एक अलग ही शो था। उनके जितने फॉरेनर गेस्ट थे ना, वो वहाँ थे, वो उनका वंतारा जलतारा, वो सब उनके लिए एक डे ऑफ था। तो उनको लगा हो कि यार शांत तो अंग्रेजी गाने में गाता है, तो मुझे वहाँ भेज दे। लेकिन मुझे कुछ किसी ने बताया नहीं, पता नहीं वो चाइनीज डिशेस होते होते मुझ तक खबर आई है कि नहीं एकदम। तो मैं सब गुजराती गरबा वरबा तैयार करके गया वहाँ। अभी जो नया गाना भी आया महाराजा का, तो वो भी पूरा वो, हाँ, होली के रंग मा ढोली डाडोल बाजे ढिंग दाना ढिंग दाना ढिंग दाना ना। तो उस गाने के साथ रैप, मतलब मैशअप करके सब गुजराती, वो सब हम लोग तैयार करके गए वहां तो ना हिंदी गुजराती तो दूर की बात है, मैं कौन हूँ नहीं जानते हैं कोई भी, ना ही कभी गाने भी सुने हैं। मैं हूँ डॉन, वहां शुरू कर गए, बोले मैं हूँ डॉन, सब बोल रहे हैं, ये really this guy's a Don, what the heck are we doing sitting here listening to him? ऐसी चीजें हो रही होंगी पता नहीं। तो वहाँ इम्प्रॉम्प्टू फिर इंग्लिश जो भी जितना टूटा फूटा याद था गाना शुरू कर दिया। नहीं इंग्लिश गाने नहीं, मतलब इंग्लिश स्टाइल के। हाँ, इंग्लिश स्टाइल के करते करते फिर तो ऐसा भी होता है, मजा आता है। लेकिन उनको पता है कि इसको कहीं भी छू कर दो, ये कर देगा। वहां जाकर शंकर भवन में अंताक्षरी कर रहे हैं ऑडियंस के साथ,
और मुझको भी मजा आता है। मेरे Correct, पास ये correct. वो कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे अपने ही गाने ही मैं गाऊं। सिंगर है ना, गाने से मतलब है, करेक्ट करेक्ट बस कोई भी गाना मिल जाए गा दो भाई, जितना भी तुम्हारी लिमिटेड, जितना भी तुम्हारी जितना भी कर सकते हो करो, और नया मिले तो और मजा है। इट्स अ न्यू चॅलेंज. क्या बात आहे. म्हणजे प्रत्येकाकडून तुम्हाला शिकायला मिळालं. अनेक गायक तुमच्या बरोबर जे होते. सगळं म्हणजे सगळ्यांचं आशा भोसलेनी पॉझिटिव्ह आहे. तर आशाजी तो इज माय फॉर एवर इंस्पिरेशन. मुझको जिन्होंने सुधारा ना वो है उषा उत्तुप जी. अच्छा. हाँ, हम लोग तभी ना वो सुधारा म्हणजे काय? सुधारा क्योंकि सुधारने की जरूरत थी. अच्छा. तो पॉप म्यूजिक तो मैं बोला क्या है, तो आसान है, लाला लप्पा हम गा रहे हैं, कौन सा हम लोग कोई मान काम कर रहे हैं. तो मस्ती में चलता था, तो अपनी बैंड के साथ धमाल मस्ती, चीखना चिल्लाना, फटी आवाज में गाना गा रहे हैं. गाना खत्म हुआ तो पार्टी सबसे जरूरी है. सब उस पार्टी की जो भी सामग्री लाओ, ये लाओ, वो बोतल कहाँ से ला रहा है, ये कहाँ से, वो मेन फोकस था. पार्टी करना है रात भर, और उस हालत में फिर फ्लाइट लेना है, ये सब मतलब वो रॉक स्टार्स ऐसे जीते थे ना. ये एक असं आमचं ते स्वप्न होतं, हेच आम्हाला करायचं आहे. तो एक शोच्या नंतर ना उषा उत्तुपजी मला असं साईड और मला सिरियसली बोले, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो यू आर अ गुड सिंगर. ऑफ कोर्स हम क्या बात करिए, मेरे डैडी, मेरे ग्रैंडफादर, मैं लेगेसी है यार, कमाल. इफ यू कैरी ऑन लाइक दिस, नो वन इज गोइंग टू टच यू. Focus. What do you want to be? You want to be a singer or you want to just waste your life? तो और फिर मेरे साथ जो मेरे बैंड मेंबर्स थे ना, वो सब ऐसे सटक गए यार, चले गए. तो फिर ऐसा डांट वाट खा के, जैसे स्टूडेंट आता है ना, सब गया उनके पास. तो उन लोग सब छोड़ यार, क्या इन लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ऊषा जी बोल के गई है, वो हेड मिस्ट्रेस बन गई है, चल 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 चल, लेट्स पार्टी. लेकिन वो ऐसा अटक गया मेरे दिमाग में, तो मैं धीरे धीरे आई स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड गॉट मोर सीरियस. क्या बात है. ये कहानी शायद नहीं मैंने किसी बताया नहीं, लेकिन शी वाज वेरी वेरी पिवटल. क्या बात. आशा जी, ऑफ कोर्स, आशा जी इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन. चाहे आप सिंगिंग कर रहे हो या जो भी जी रहे हो, कि लाइफ में आपके जितने भी हर्डल्स आए, जितने भी मुश्किलें हों, आपको चेहरे पे स्माइल लेके, हाँ, और दिल में एक उम्मीद लेकर, यू हैव टू लिव. जब तक जीना है तो जिंदा दिली से जीना है. एंड दैट आई लर्न फ्रॉम हर ऑल द टाइम. आधीपासून नव्हतं असं हसतमुख चेहरा सगळ्यांशी ते तर होतच आधीपासून. त्याचं माझं त्या डिफॉल्ट आहे माझं स्माइल. ऐसा काही टेंशन नहीं. तुम्ही माझा मतलब ऐसा जस्ट बॉर्न फेस पर ऐसा लोग डर जाते, ये इविल लग रहा था, लेकिन स्माइल हमेशा शुरू से. तुम्ही आता लिगसीचा उल्लेख केलात ना, मला एक काही महत्वाचा प्रश्न एक विचारायचा होता, की आजोबांचं नाव होतं जाहर, म्हणजे गॉड्स गिफ्ट. वडील मानस मुखर्जी आणि शान म्हणजे शंतनू. त्याच्यामध्ये पण एकदा तुमचं काहीतरी वेगळं नाव झालं होतं, शंतनू आणि शानच्या मध्ये. नाही, माझं नाव काय आहे ना, स्कूलमध्ये माझं स्पेलिंग होतं SANTANU. तो स्कूलमध्ये मला सगळ्यांचं माझं नाव होतं संतानो. कैथलिक है ना, संतानो 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 हो गया. संतानो. कॉलेज में आके मैं वो करेक्शन किया, मैं SH डाल दिया, तो फिर वो शांतनु शंतनु. बट वो बहुत शॉर्ट लिव था, कि वो फिर थोड़ी देर में फिर शान हो गया. लेकिन आडनाव माझं होतं राजा. हाँ. तो माझं एकदम लहानपणाचं मित्र होतात ना, ते मला आज पण राजाच म्हणतात. जे काय असेल ते शान मध्ये राहायचंय, राजासारखं राहायचं, अर्थ एकच आहे. एकच आहे. मला विचारायचं होतं की वडील म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये होते. त्यांनी महानंदासारखी फिल्म, जी म्हणजे मराठीमध्ये पण महानंदा नावाची फिल्म बनली होती, जयवंत दळवींच्या कादंबरीवरून ती फिल्म बनली होती. आणि मराठीमध्ये हृदयनाथ मंगेशकर म्युझिक डायरेक्टर होते, आणि हिंदीमध्ये तुमचे वडील होते, आणि दोन्हीकडे लता मंगेशकर त्यांनी गायलेलंच आहे. आणि असे अनेक सिनेमे त्यांनी केले, अल्बर्ट पिंटो गुस्सा कोई आता है किंवा ह्यासारखे. तर पण अर्थात त्यांचं अकाली निधन झालं जेव्हा तुम्ही फक्त 14 वर्षांचे होतात. त्याच्यानंतर तुमचं म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये येणं हे सोपं होतं का नव्हतं? आणि आता जेव्हा तुम्ही एक एस्टॅब्लिश सिंगर आहात, तेव्हा तुमचा मुलगा एक पदार्पण केलंय त्याने ऑलरेडी, जो लोकांना आवडतोय त्याचा आवाज, तो लाईव्ह शोज मध्ये गातोय, कानमध्ये गायला आणि तिकडे जाऊन परफॉर्म केलं. तर हे दोन तुम्ही कसं कम्पेअर करता, दोन्ही एरा, दोन्ही वेळचं? नाही, फारच गर्वाचं आहे. अर्थातच आनंद तुम्हाला असणारच. हाँ, कुछ साल पहले तो मेरे कान में गाता था बेचारा, और अभी कान में जाके गाना गाया.
नाही लेकिन म्हणजे तुमची एंट्री आणि त्याची एंट्री माझं तुम्हाला फरक आजोबाचं गाण, हो त्यांचं कॉम्पोजिशन, त्यांचं रायटिंग, त्याचं स्तर मतलब भयंकर भयंकर. त्याचं क्लासिकल म्यूजिकचं नॉलेज समझ मतलब उनको मन्ना दा तभी कलकत्ता में हमारे एजी बर्मन साहब थे, मतलब उनकी वो संगत थी. उनसे पिताजी डरते थे कि उनके सामने मैं क्या ही गाऊं और क्या ही करूं. तो छुप छुप के जब वो क्लास भी लेते थे, मेरे ग्रैंडफादर ना म्यूजिक स्कूल सिखाते थे, बच्चों को सिखाते थे. तभी ऐसे ही जो आप सिखाओ तो आप लोगों को भी सिखाना था. इट वाज अ नॉर्मल थिंग. वो छुप छुप के डैडी सुनते थे कि अगर पूछे गाओ तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. तो दैट फिर आधुनिक म्यूजिक मतलब मॉडर्न बंगाली गाने खुद लिखकर गाने लगे. और उनके पिताजी को पता भी नहीं था कि ये भी शुरू हो गया है 16-17 साल में. और छुप छुप के करते करते फिर डैड भी बहुत अच्छा नाम कमाए. मम्मी से मिलना हुआ, बम्बई आए, सलिदा के साथ कलकत्ता में ऑलरेडी काम कर चुके थे. फिर यहाँ उनके असिस्टेंट बन के कुछ काम किए. कल्याण भाई, आनंद भाई ने भी उन्हें मौका दिया. सफ़र फिल्म में एज एन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ भी उन्होंने काम किया. करते करते काफ़ी लंबा उनका स्ट्रगल रहा. 80s तक उनको कुछ फिल्में भी मिलने लगी. बट सैडली जस्ट एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक थ्रू एंड हार्ट अटैक हो गया, चले गए. लेकिन जब तक मेरे पिताजी थे, मैं भी तभी 14 का ही था. मैं सोचा ही नहीं कि इनका क्या लेवल है, ये क्या ऐसा लेटे लेटे ऐसे ताने दे रहे हैं, ऐसे सुर बना रहे हैं. इससे मैं कारपेंटर बन जाता हूँ बेटर है, या कुछ और पढ़ाई लिखाई करके अकाउंटेंट का काम मिल जाए, मतलब पैसे मिल जाए कहीं से, ये ठीक है. क्योंकि एक मैंने प्रैक्टिकल बात भी सोची कि इनसे तो नाम पहचान ये सब तो बहुत है. हमारे घर में मतलब आशा जी, लता जी भी आकर गई हैं, लेकिन पैसे नहीं बन पा रहे कुछ भी. अभी तक भाड़े के घर में पड़े हैं. तो मैं पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ नौकरी वोकरी ले लूंगा ताकि ये फ्रस्ट्रेशन ना हो. ये था. फिर धीरे धीरे काम मिलता गया. तो मैं दूसरे काम भी कर रहा था, सब ऑड जॉब्स, ये वो बहुत कुछ किया, क्योंकि मुझे आना ही नहीं था सिंगिंग में. लेकिन चूंकि छोटे उम्र से ही वो जिंगल्स गाता था. कांट कॉल इट सिंगिंग. अभी 2 लाइन कुछ गा दिया, कुछ भी ऐसा. तो लेकिन वो शुरुआत होती है ना, वो स्ट्रगल होता है. हाँ, लेकिन वो काही तो गोष्टी कळत जातात. अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग, मम्मी भी ग्रुप में गाती थी और सब जानते थे. तो यार सोनाली, तेरे बच्चों को बुला ले, वो गाना करना सिंपल था. क्या करना है वो, मतलब बॉर्नवीटा या कोई भी, अभी प्रोडक्ट नेम तो नहीं ले सकते हैं, बट जो भी हो. तो उस तरह के गाने थे, हम लोग गा देते थे हम लोग. और घर में तो इतना संगीत है कि हमें लगता है ये तो क्या है, ये तो उठे बैठे कभी भी कर सकते हैं. लेकिन धीरे धीरे मैं भी आ गया पटरी पे, वही सिंगिंग. और मैंने कभी अपने बच्चों को भी इतना इनकरेज नहीं किया. बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत वेरी गुड इन स्टडीज और वेरी साउंड माइंड, वेरी ब्रिलियंट चलन. लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है, वो बचपन से ही ना, उसके कान बहुत शार्प थे. मैं उसके साथ गेम भी खेलता था. एक नोट में बदल के गाऊंगा, वो पकड़ लेता था कि ये नोट गलत है. तो उस तरह का था. फिर छोटा भी आया. छोटा अपने ही मस्त मगन था. बड़ा बेटा जो है अचानक से किसी पॉइंट पे बोलने लगा कि नहीं, मुझको तुम्हारा वो, आई डोंट वांट टू बी अ हिंदी फिल्मी सिंगर लाइक यू, आई वांट टू डू समथिंग एल्स. वो मेसी के साथ, मेसी फुटबॉलर के साथ ना, ही शेयर्स हिज बर्थडे. तो कभी फुटबॉल, कभी ये, कभी वो. उसका माइंड फिर बदलता गया. छोटा तो हर चीज जो भी करे नंबर 1. मुझे पता था कि दोनों सक्सेसफुली होंगे, जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे. जब पता चला दोनों को सिंगिंग करना है, मैं बोला ये फंस गया यार. ये कहाँ से आ गया इनके अंदर ये कीड़ा. सिंगिंग क्यों करना है, म्यूजिक क्यों करना है यार. इतने ब्रिलियंट तुम बच्चे हो, हायर स्टडीज करो, ये करो वो करो. लेकिन तो मैंने उनको इतना इनकरेज नहीं किया शुरू में कि मेरे साथ साथ चलो, देखो मैं कैसे करता हूँ, ये करता हूँ. कुछ नहीं. बोला ये पासिंग फेड हो सकता है, पासिंग फैड हो सकता है. लेकिन नहीं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेना है. ये तो मेरी तरह ही है. है. हाँ, वो बना रहा है, म्यूजिक क्रिएट कर रहा है. बड़ा सोहम जो है, he started producing music, started learning about the business of music. ये तो घुस ही गया है अंदर. चलो भाई. तो फिर वो he went to LA, he did his higher studies in the business of music. Through it all, he was already producing music. He created his own band. Today he's one of the most sought after indie scene में, one of the most sought after music producers. कमाल ही हुआ. कब हुआ ये सब मुझे पता ही नहीं चला, बिना मेरे कोई इनकरेजमेंट की, ऐसा कुछ की. तो हाँ, कभी डिस्करेज नहीं किया. कर रहा है करने दो. छोटा ऐसा था कि सिंगिंग से इतना कुछ उसको मुझे
उम्मीद ही नहीं थी। गाता भी था तो ठीक है, गा रहा है। हाँ, लेकिन मैंने कहा देखो, अगर सिंगर बनना है ना तो वो कान में नहीं चलेगा, जोर जोर से गाओ, खुल के गाओ, लोगों की फीडबैक लो, कैसे गा रहे हो, क्या कर रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस वो कह दिया मैं, फिर वो जो शुरू किया, लेकिन बहुत ही मेहनती। हाँ, तो उसका पूरा दिन वो इंडियन क्लासिकल सिंगिंग, वेस्टर्न सिंगिंग, डांस, वर्कआउट, क्या बात है। पूरा दिन गाने सुन रहा है, गुनगुना रहा है। जो इम्प्रूवमेंट मैंने इसमें देखा है, काश इफ आई हैड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन विथ माय रॉ मटेरियल जो था मेरे पास, तो बहुत कुछ कर पाता। सो आई लुक एट माय माही, माय यंगर वन, बोथ सोहम एंड माही, एंड आई थिंक कि यार मैं तो तभी बस मस्ती में रहा था, और लकीली अपॉर्चुनिटी मिल गई तो कुछ काम हो गया. सो आई टेक अ लॉट ऑफ इन्स्पिरेशन फ्रॉम देम. तर अशामुळे तुमच्या 4 जनरेशन्स आता झालेले आहेत या इंडस्ट्रीमध्ये. हां 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 हां, त्याचं अगोदर पण होणार, पण मला माहितीच नाहीये माझ्या ग्रैंडफादर के आगे का मेरे पास हिस्ट्री त्याच्या नहीं आधी है. काय होतं माहिती नाही. बरोबर, लेकिन बरोबर. नहीं होगा तब तक, तो कहाँ वो रिकॉर्डेड म्यूजिक तो था ही नहीं हां, ना. हां, हां. पण हे तो- बऱ्याच कमी लोकांना माहिती ना, की तुमच्या वडिलांनी आनंदमधलं जे गाणं आहे ते ओरिजिनल जे बंगालीमध्ये होतं ते त्यांनी गायलं अरे होतं. तुमचं काय रिसर्च आहे रे, बाप रे मला बाप. आठवलं हाँ, आता. हाँ. শুধু তোমারই জন্যে সুর তাল আর গান বেঁধেছি, এর আর নেই কোনো प्रयोजन. ये गाना भी था. फिर वो ओ अमर चांद वर्णी चंपावती कन्या, जो बाद में किशोर ने गाया था, किशोर हाँ, कुमार हाँ, साहब ने हाँ. गाया था. ओ मेरी प्रेम सजनी चंपावती आजा. मतलब मैं लिरिक्स सब गलत कर रहा हूँ, लेकिन तो हाँ, सलिल चौधरी जी के साथ काफी गाने पिताजी एज ए सिंगर भी किए थे काम, क्या बात और है, उनसे क्या- बहुत इन्फ्लुएन्स भी थे एज अ कंपोजर. तो त्यांचं पण कसं अवघड अवघड नोट्स होतं ना, बरोबर, बरोबर. आणि ते कनेक्शन होतं. जसं आमचं बालसाहेब आहे, हृदयनाथ मंगेशकर जी है, हाँ, उनका और सलिदा का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी था. क्या बात है, क्या बात है. तो उस टाइम पे वो कॉम्पिटिशन था कि कौन और मुश्किल करे. हाँ, डैड भी हाँ, उसी हाँ. स्कूल में थे कि ऐसा गाना बनाओ कि लोग 4 बार सोचे कि कहाँ से आ रहा है, नोट्स कहाँ जा रहा है. म्हणजे तो वो आम्ही एक आशा अलग ही भोसलेंचे इंटरव्ह्यू ऐकलेत ना इतक्या वेळा, हां, त्यात त्यांनी हां. सांगितलं की हृदयनाथसाठी गाणं म्हणायचं म्हणजे ना त्यावेळेला इतकं आम्हाला टेन्शन नाही, नाही, यायचं, अरे बापरे. कठीण गाणं बनवायचं हां, वगैरे हां, वगैरे. हां, हां. पण तुमचं ना कसं आहे की बंगाली, बांद्र्यामध्ये राहणारा, हम्म. सो सगळ्या प्रकारच्या कल्चरशी संबंध आला. वडिलांपासून सगळं बंगाली म्युझिक आजोबांपासून ऐकलेलं ते हां. राहिलं, आणि प्लस इथे राहत असल्यामुळे मराठी भाषा, इथलं मराठी म्युझिक ते हां, पण हां, सगळं हां. मिक्स आणि ऐकायला मिळालं. मराठी basically. म्युझिक किती हो, रिच हो, आहे. हो, हो. मराठी भाषा पण असा आहे ना की हम्म. मला स्कूलमध्ये विषय होता. 100 मध्ये 80 से ऊपर पॉइंट्स तो आते अरे थे वाह, मराठी. अरे वाह, अरे वाह. और मराठी सीखने का एडवांटेज आगे भी बहुत मिला मुझे, हम्म. क्योंकि जैसे स्पेशली कन्नड़ा, मतलब तेलुगु, अड़ ड़ ण, ये बहुत यूज होते हैं साउथ के, Correct. तमिल मलयालम में, हम्म. इवन उड़िया उड़िया गाने में ना, जो कि हिंदी में इतना नहीं होता है. हम्म. तो कहाँ ल है, कहाँ ळ है, कहाँ अड़ है, वो हाँ. फर्क मराठी की वजह से बरोबर, हुआ. बरोबर. तो फायदा झाला तिकडे. हाँ हाँ हाँ. एखाद्या मराठी अच्छा. गाण्याची फरमाईश करू मी शकतो का मराठी मी? बहुत सारे गाने गाया हूँ, हो, लेकिन हो. कुछ याद ही नहीं नाही, है. मलाही आठवत नाही तुम्ही कुठलं हाँ गाणं हाँ, म्हणताय. काहीतरी कॅपचिनो असा हो, 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 मस्ती हो, हो. गीत. आणखीन सिरियस पण केलंय. लहानपणी जसं आता रिसेंटली लता जी का एक ट्रिब्यूट शो हुआ था, ओके. और आप मयूरेश भाई जी का भी बात कर रहे थे हाँ, इंटरव्यू के हाँ, पहले. हाँ. तो उन्होंने उषा जी मिला के ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, अच्छा. तो एज अ ट्रिब्यूट टू लता जी मराठीमध्ये. ओके. तो हृदयनाथ जीचं कॉम्पोजिशन आहे. आणि सिंगर आमचं बंगाली हेमंत कुमार. अरे वाह, अरे वाह, हाँ. अरे वाह. ओके. डोलकर डोलकर अरे वाह, दरियाचा अरे राजा. वाह, अरे तो वाह. ये गाना मराठी में भी था और बंगाली में भी था. बंगाली में भी था. तो जबकि मैंने कभी बंगाली में सुना ही नहीं था, मैंने तो मराठी में ही मराठी सुना में है. सुना. और हाय बाप रे, अवघड. मी तर म्हटलं मुझे जितना याद था ना, मैंने बोला अरे कर दूंगा, सिंपल गाना है, डोलकर डोल. त्याचं नंतर अरे बाप रे, जब लता जी का पार्ट आता है, कहाँ कहाँ गाना जा रहा है. बहुत हाय नोट मतलब बहुत कितना. बहुत पण बहुत आता तैयारी आता पण करना आठवत पड़ा. असेल ना थोडंफार म्हणजे. बिगिनिंग दोन थोड़ा ओळी, सा. हां. वल्लभ रे नकवा हे वल्लभ रे रामा, हे वल्लभ रे नकवा हे वल्लभ रे रामा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा,
घर पाण्यावरी वंद्राला करतोय जा मी डोलकर 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 दर्याचा राजा. वा वा वा. काय जुळून आलं हे हेमंत कुमार पासून तुमच्यापर्यंत. हाँ. म्हणजे हे मस्त झालं. अचानक से याद आ गया, इतना तो याद आ गया. साथ साथ हमारे स्कूल में भी कोली सॉन्ग हाँ हाँ. तभी इस पे थोड़ा सा सब डांस वांस भी करते Correct, थे. correct. गल्ल्यात साखळी सोन्याची हाँ. आणि ती सगळी गाणी असायची त्यावेळेला. पण ही सगळी चांगलं वेगवेगळ्या होतं. भाषेतली गाणी आतापर्यंत किती भाषा झाल्या टोटल? 25 असं झालं? 25? हाँ 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 हाँ. ते नंबर मध्ये चांगलं. अटका हूं काफी टाइम से, कुछ नया भाषा मिल ही नहीं रहा है. झाल्या तर 25 भाषा 25 झालं, आणखीन काय करायचं? हा असं काहीतरी वेगळं वेगळं. हुमायुमी, त्रिपुराचं पण गीत केलं, तुलू गीत हो. आहे, सिंधी गाणं, मतलब बने होंगे 50 उसमें से एक मुझको मिल गया है सिर्फ. अच्छा. असं काहीतरी सगळीकडे आपला प्रेझेन्स आहे. प्रेझेंस हे ठेवायचा. एक स्पॅनिश पण कर. ओ. हाँ वो स्पैनिश का अजीब सिचुएशन हो गया था. हम आपके हैं कौन अलग अलग भाषा में वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था. ओके. वो गाना था ना वो आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है. सो उसमें भी इंग्लिश में था कुछ ऐसा, और बोले आप स्पैनिश भी ट्राई करता हूँ. हाँ. अभी तो याद नहीं क्या किया था, बट उसी ट्यून में वही वर्ड स्पैनिश में भी गाया था कुछ. क्या बात है. अरे बाप रे, एक इटालियन भी कुछ मिल गया था कहीं से काम. मजा आता है. मेरी तोरने मनते ऐसा कुछ था. पण हे जे आता नवीन नवीन ट्राय करायचं तुमचं चाललंय, म्हणजे आता तुम्ही मला वाटतं गझल पण सिरियसली घेतलंय तुम्ही हा आता. माझं मतलब माझं वडिलाचं गझल मध्ये ना त्यांचं असं काय कमालचं त्यांचं गजल वो करते थे, और उनका एक ये था कि मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग को समझ के ना वो उसके हिसाब से ट्यून करते थे. बहुत वाह, बहुत वाह, वाह. अलग अलग. तो उनके ही गाने में फिर से चाहता हूँ कि सामने आए. ओके. और एक निदा शायद आपने- फाजली हाँ. फाजली साहब ने लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे. एक बहुतेक तुम्ही काही वर्षापूर्वी काबा काशी एक आणलं होतं. हा ते पण ते माझ्या पण वडिलांचं वडिलांचंच आहे. कंपोजिशन होतं. मग ते नंतर म्हणजे लिरिक्स वेगळे लिहिले होते का ते पण त्यावेळेस नाही ते होते? त्यांचंच होतं. त्यांचंच होतं. कपिल कुमार कपिल कुमार होतं काही होते. लिरिसिस्ट होता. एक आणखीन पण एक गीत है वो चला नहीं लेकिन बहुत प्यारा गाना है, पिताजी का होता, वो भी निदा साहब ने नैना माने ना देखे सपना क्या बात है. जाने क्यों लागे यूं, जाने क्यों लागे यूं, तू है अपना नैना वाह, वाह. माने ना देखे सपना. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. हे पण रिवाईव्ह करा तुम्ही. हा आणखीन एकदा करायला हवंय. हो हो. एकदा तर actually. किया लेकिन हाँ. इतना पकड़ा नहीं गाना. अरे बापरे. बहुत अच्छा गाना है. गजल तो कमाल कमाल के है. आणि गझल तुम्ही हल्ली खूप एक छान म्हणता, मी लाईव्ह शो मध्ये मी युट्यूब हा. वरतीच ऐकली. बेचैन. हो ते तर माझा गुरुजीचा आहे, हा. गुलाम मुस्तफा खान. गुलाम हाँ. मुस्तफा खान साहबचं. हाँ. त्याची पण एक झलक ऐकायला अरे आवडेल अरे वो म्हणजे. तो उनका क्या वो गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन अरे. बहुत अच्छा था कि बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ. सितारों की सजी महफिल क्या बात है. न उठ जाए चले आओ. क्या बात है. बहुत बेचैन है दिल. क्या बात है, क्या बात है. आता मला रिसेंटली माझं पण बघा काय, मैंने जिनको इतना मतलब पूछता हूँ उनका अवार्ड मिला मुझे, आशा जी का अवार्ड मिला, हाँ. आशा भोसले पुरस्कार. उसी दिन मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रहा था, फिर पता नहीं बॉम्बे पहुंचा बाय रोड, फिर पुणे गया, वहां पहुंचा शट डाउन, चल ही नहीं रहा आवाज. और रिंद्रनाथ जी भी थे. अभी रिंद्रनाथ जी शायद मेरे गाने सुने ही नहीं होंगे, वो तो जानते हैं कि मानस का बेटा है, और वहां मैं गाना गा रहा हूँ, वो सोच रहे होंगे कि काय म्हणता है कसा. नाही और त्याने आशा जी ऐकली का असेल फेवरेट गाणी गाना है तुमची. जब से तेरे नैना, तो उन्होंने खुद कई बार गाई हैं, और तो मुझको भी बोली जब गाने के लिए, हम्म. मैं भी हमेशा गाता, तो मुझे वो कहानी भी याद है, तो मैंने सोचा चलो यही गाना गाऊंगा वहाँ. जब से तेरे नैना ऐसा गा रहा हूँ वहाँ.
लोग बोल रहे वंस मोर, आई सेड मैं तो गाते रहूंगा लेकिन आपका क्या होगा मुझे पता नहीं। तो कभी कभार, लेकिन यस इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू विन एन अवार्ड फॉर हर। और वहाँ मुझे विद्यानाथ जी ने कितनी बातें बताई पिताजी के बारे में, उनकी कितनी अच्छी दोस्ती थी। मीना मंगेशकर जी के साथ पिताजी ने बहुत काम किया। वो कंपोज करती थी पिताजी, उसके जो गाने बंगला में उनका जो चल ग भोपला टुनक टुनक आहे ना, त्याचं बंगाली पण होतं. माझं माय फर्स्ट रेकॉर्डिंग वॉज कंपोजर मीना मंगेशकरची. म्हणजे जिंगल्स नंतर वगैरे म्हणताय का लहान असताना? ना त्याचं पण अगोदर आधी एकदम आधी. मी तरी 4.5 वर्षाचा होतो. हा तो था ट्यून, इथे ऍपल खे बीते बैट बॉल लिए चलो खेली, एक गाना में गा बंगाली में, तो बोले नहीं इसका तो मराठी गाना सबको पता भी था। आई थिंक वो ऐसा कुछ गाना था, अभी पता नहीं, मैं गाता हूँ थोड़ा थोड़ा, देखिए आप मराठी याद आता है कि नहीं। एक तो वो था, समर वेकेशन की मजा करबो आज हल्ला गुल्ला ला 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 खाबो रसगुल्ला, उनका वो मतलब बच्चों का ही ट्यून था उनका। एक था वो नहीं ये सब गाने थे। हाँ मतलब तो नहीं। मंगेशकर फैमिली से अच्छी, मैंने पिताजी को तो बहुत प्यार मिला उनसे, लता जी से, आशा जी से, उषा जी से। उषा जी ने सबसे मैक्सिमम गाने, मेरे पिताजी के मैक्सिमम गाने उषा जी ने गाए। करेक्ट। कमाल का है। सो ती जनरेशन झाली, तुमची जनरेशन तर सॉलिडच होती आणि आता माही आणि सोहम दोनों ज्यांना काही सांगायची गरज नाही अशी जनरेशन आहे पुढची. ते आता निघालेत त्यांच्या पुढच्या जर्नीसाठी. वही आंखों में सपने लिए घर से हम चलते दिया. करेक्ट. जहाँ से बात शुरू हुई वही आगे पहुंची. क्या बात है. शान, खूप थँक्यू. आपण अजून खूप वेळ बोलू शकतो, पण मला असं वाटतं की जितना मतलब यहाँ पे हम लोग इस नोट पे नहीं ये बहुत एक फुल सर्कल हो गया ना, फुल सर्कल हो गया. तर शान बद्दल म्हणजे सगळ्यांनाच तुम्हाला माहिती आहे की आपण काय आणखीन बोलणार, काय सांगणार, त्याची गाणी ऐकतच आपण आपला प्रवास सुरू ठेवलाय, आपली जर्नी सुरू ठेवली आहे. आणि तो तर आहे बहती हवासा, तो चाललाय त्याच्या लाईफमध्ये जसं येतंय त्या प्रकारे. कधी उषा उत्तप भेटल्या, त्यांनी थोडे कान पिळले, त्याच्यात पुढे जाऊन आणखीन चांगले संगीतकार मिळाले, चांगले गायक मिळाले, त्यांची साथ मिळाली. पण अमोल जाचं मुझे सबको थैंक यू बोलना है, सगळ्यांचं. मुझे लोग को लगता है कि आप बोल रहे ना कभी कंपटीशन है, मुझे मतलब मेरे एडवाइस ये कहे, सजेशन कहे, सीनियर्स ने जो मेरे साथ है, यंगस्टर्स से भी मिलते रहते हैं. पता नहीं वो सबका लाड़का हो ना, तो सब प्यार ही देते. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए किसी ने कुछ गलत सोचा होगा या कुछ ये. कारण तुम्ही कोणाबद्दल वाईट विचार करत नाही ना. नाही त्याच्यामुळे नाही असं नाही, सगळं चांगलं आहे. बरोबर, मुझसे तो सब अच्छे ही आहे. असाच सतत हसत राहणारा, आतमध्ये काय विचारायचं आपल्याला माहिती नाही, पण हेच पॉझिटिव्हिटी घेऊन पुढे गेलेला शान. आणि खरंच खूप मजा आली शान. खूप थँक्यू. आणि माझी इच्छा अर्थात शेवटी हीच असणार, युट्यूब चॅनल असल्यामुळे, की तू सर सांगितलंस लोकांना, लोक म्हणजे जशी तुझी गाणी ऐकली लोकांनी इतकी, तसं ते कॅचअप. मित्रांना तुम्हाला मला हेच म्हणायचं आहे की अमोल परचुरे उंचा चॅनल आहे आणि शोचं नाव आहे कॅचअप. तुम्ही नक्की बघा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, सगळं करा आणि एन्जॉय करा. क्या बात आहे. आणि जाता जाता आम्ही काही ऐकू शकतो का, एक शेवटी काहीतरी? वन फॉर द रोड. वन फॉर द रोड. वन फॉर द रोड. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. ओहो हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो. क्या बात है. यार हमारा था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो. Cause it's the time to kiss को.